गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बाल महाभारत का 16वां पाठ पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र की चिंता। इसके पहले हमने जाना था कि किस प्रकार से शकुनी और दुर्योधन ने मिल करके पांडवों को चौसर के खेल में हराया और उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया। अब शुरुआत यहीं से होती है कि जब वो वन को जा रहे हैं उस समय धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि पांडव, द्रौपदी ये सब किस प्रकार से जा रहे हैं और उनके मनोदशा क्या है। क्या उनकी मनोदशा कुछ ऐसी है बदला लेने जैसी, ये सब जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या इसमें। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता पहले से अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत भला बुरा कह दिया है। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। तो विदुर को वापस लाने के लिए धृतराष्ट्र किसको भेजना चाहते हैं? संजय को। संजय जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे, यानी रथ चलाने वाले थे। अब चूंकि विदुर को गुस्सा करके भेज तो दिया, लेकिन बिना विदुर के धृतराष्ट्र का काम नहीं चलता। वो तो विदुर तो एक तरह से धृतराष्ट्र की आंखें ही थी। अब जब विदुर को बुला भेजा तो देखते हैं क्या विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता से के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर राज्य से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। जानते हो बच्चों, विदुर को क्यों पसंद करते थे धृतराष्ट्र? क्योंकि विदुर ही वह एक व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति जो धृतराष्ट्र की गलती को धृतराष्ट्र के मुंह पर कहते थे और मन से, आत्मा से वो हस्तिनापुर का और धृतराष्ट्र का और कुरुवंश का हित चाहते थे। तो यही होता है बच्चों, अगर कोई हित चाहने वाला व्यक्ति होता है तो उसका सभी सम्मान करते हैं। इसीलिए विदुर का धृतराष्ट्र बहुत सम्मान करते थे। आगे इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। कौन पधारे? महर्षि मैत्रेय। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार
करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजा, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन में दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसने कहा? महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपने जो कुछ भी किया है युधिष्ठिर के साथ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोड़ ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। दुर्योधन को समझाया गया तो क्या दुर्योधन मान जाएगा? ऋषि ने यूं ही मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। देखिए, ये होता है, बड़ों को अगर आपने क्रोध दिला दिया तो अगर उन्होंने कोई बात चेतावनी में भी कह दी ना तो वो अभिशाप की तरह होती है, शाप लग जाता है उनका। अब वही दुर्योधन को लग ही गया। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। किसको पता चली ये बात? श्री कृष्ण को। आगे यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को भी फिर सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना कि पांडव जब वन में गए तो उनके जो मित्रजन थे, सगे संबंधी थे, वे सब वन में गए और पांडवों से मिले। इसी क्रम में धृष्टद्युम्न भी गए, श्री कृष्ण भी गए, अन्य मित्र राजा भी गए। उन सब लोगों ने पांडवों को ढांढस बंधाया। श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को ढांढस बंधाया। आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न वह ये है कि जब द्रौपदी दुखी होकर के श्री कृष्ण को अपनी मनोव्यथा बताने लगी, उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या ढांढस बंधाया, द्रौपदी को क्या ढांढस बंधाया या द्रौपदी को क्या कह करके द्रौपदी का धीरज बंधाया। आज का प्रश्न यही है। आपको उत्तर लिख करके मुझे भेजना है। तो उम्मीद है आपकी समझ में वीडियो अच्छे से आया होगा और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि पांडवों को किस प्रकार से वन में
विभिन्न प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ा और उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपनी शक्तियाँ अर्जित की और भविष्य में होने वाले कौरवों से युद्ध के लिए किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। तो ये सब हम आगे जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।